नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पर इन क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है। और इर्रेशनल जो प्रूफ करना है हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू करना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, देखो उसके नाम में ही उसका एक अर्थ छुपा हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन मतलब किसी थॉट्स को आप पहले तो ये कहना चाह रहे हो कि कुछ ऐसा होगा, और बाद में आप उसी चीज का अपोज कर रहे हो कि वो वैसा नहीं हो सकता। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही थॉट्स या एक ही चीज को लेकर दो अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो अपोज कर रहे हैं मतलब क्या है, पहले तो हमने बोल दिया कि कोई जैसे हमने क्या करा, किसी भी एक हमें कोई फ्रूट दे दिया था, तो हमें कोई फ्रूट दिया था तो हमने फ्रूट को पहले क्या करा, हमने मान लिया कि वो क्या है, यहाँ पे हमने बोल दिया कि वो एप्पल था। ठीक है, अब उन्होंने बाद में तो बोल दिया कि एप्पल नहीं है, ये तो ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज फ्रूट हो गया। तो कोई एक ही फ्रूट एप्पल और ऑरेंज कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, इसी को हम मैथ से कनेक्ट करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे कोई नंबर इरेशनल प्रूफ होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, कुछ थोड़ी सी चीज समझाने की कोशिश की, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होगा तो √5 को क्या लिख देंगे हम, a/b के फॉर्म में। ठीक है, p/q के फॉर्म में, a/b के फॉर्म में, या m/n के फॉर्म में, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपने √5 को रेशनल फॉर्म में लिख दिया। रेशनल होता क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर कोई वैल्यू लिखी रहती है तो उसको हम रेशनल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, स्क्वायर करने से √5 का भी यदि हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से इसका स्क्वायर करेंगे और इधर क्या होगा, ए और बी का होल स्क्वायर कर दिया। तो √5 का स्क्वायर करने पे तो √5 भी ओनली 5 आएगा। ए का स्क्वायर करने पे इनका हम सेपरेट स्क्वायर लिख देते हैं, ए का और बी का। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको बी को इधर ले आऊं, ठीक है, तो ये बी स्क्वायर होगा और 5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ट्रांसपोज होने पे ये इनटू में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ए डिवाइड किससे होगा, 5 से होगा या नहीं होगा? ठीक है, होगा ये। या फिर इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं हम। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं हम, इस बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस 5 को इधर ले जाएंगे अपॉन में, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब इस कंडीशन को देख के हमें क्या लग रहा है, आपको देखिए इस कंडीशन को देख के हमें लग रहा है कि ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज डिवाइडेड by 5, so a is also divided by 5, क्योंकि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा ही ऑब्वियसली। जैसे कोई 5 का स्क्वायर है, जैसे 25, तो 25 अगर 5 से कट हो रहा है तो 5 ऑब्वियसली 5 से कट होगा ही। इसलिए हमने वही चीज यहाँ पे लिखी है, क्योंकि आप एक ही जगह कोई सा भी ऐसा वैल्यू ले सकते हैं जो 5 से कट हो रहा है। ठीक है, और उसका भी स्क्वायर। तो अगर जैसे आप 5 लेते हो, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 अगर 5 से कट हो रहा है तो 5 भी तो 5 से कट होगा ही। ठीक है, अब यहां करेंगे, अब देखिए, अब इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं। क्या करेंगे अब, नाउ
अब a की जगह हम और अगर कुछ वेरिएबल मान लेते हैं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब जैसे क्या है हमारे पास 5 का यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई या 5 हमें एज अ डिवाइड में आ रहा है कि एक से किसका डिवाइड हो रहा है 5 का, तो हम यहाँ पर a की जगह भी क्या लेंगे 5c, अदर वेरिएबल कुछ भी लेंगे फॉर सम इंटीजर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा a की जगह हम 5c रखेंगे, कहां पर फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, देखिए 5b स्क्वायर a स्क्वायर, a की जगह हमने क्या लिया है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर कर देंगे, अब यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो 5b स्क्वायर आया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा 25 और c का स्क्वायर c होगा, सेम एज इट इज। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, और इधर हो जाएगा 25/5, ठीक है, ये 5 को अपॉन में ले जाएंगे इधर, और c स्क्वायर 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू सी स्क्वायर। अब इस 5 को इंटू में तो इधर लाएंगे ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू के इधर, तो ये b स्क्वायर के अपॉन में चला जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए सेम कंडीशन जो यहां पर दिख रही थी कि a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, सेम एज इट इज b स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है 5 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा अगर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 तो b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5 हो गई। अब देखिए यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो रहा है कि a अगर 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि a एंड b हैव अ सेम कॉमन फैक्टर एज अ 5, मतलब a और b दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। कॉमन फैक्टर कैसे पता चला कि 5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर होते ही क्या है, कोई भी नंबर, कोई अगर एक सेम नंबर से कोई दो अदर नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर जिससे डिवाइड हो रहे हैं वो नंबर उन दोनों का क्या होगा एज अ कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिख सकते हैं a and b have a common factor as a 5, so our assumption was wrong। ठीक है, हमने जो assumption किया था कि a जो √5 है वो a अपॉन b के फॉर्म में, मतलब एक रेशनल नंबर है, ये हमने अजम करके चले थे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है तो हमने पहले अजम कर लिया, इसको अजम्पशन मतलब इसको मान लिया कि ये रेशनल नंबर था, बट यहाँ जाके पता चला है कि ये तो एज अ कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, मतलब a और b दोनों में, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि भाई hence √5 is an irrational नंबर। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से √2 का भी करना है, √3 का भी करना है, कुछ नहीं
5 वाले में यदि 5 आया था हर जगह तो 2 वाले में 2 आ जाएगा और 3 वाले में 3 आ जाएगा, 7 वाले में 7 आ जाएगा। और ये जो सिंगल नंबर वाले हैं बस इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा ऐसा लेंथी करना है, वरना बाकी जो क्वेश्चन है वो तो और सिंपल है इस चैप्टर के।